दोस्तों ब्रह्मांड के लगभग बने हुए 13.8 अरब साल हो चुके हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों को इसके बारे में कई तरह की बातों को ढूंढ पाना काफ़ी उत्साहजनक लगता है। दुनिया में कई खगोलीय चीज़ों को धीरे धीरे ढूंढा जा रहा है और ऐसे में इसके आकार में भी काफ़ी सारे बदलाव आते हुए नजर आ रहे हैं। जब भी हमें लगता है कि यह शायद ब्रह्मांड का अंत हो सकता है, तब वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है अरे नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है, इसके आगे भी काफ़ी कुछ मौजूद हो सकता है। दोस्तों ब्रह्मांड की सबसे खास बात यह है कि जिस चीज़ों को हम सही मानकर काफ़ी समय से चलाते आ रहे हैं, बाद में वही चीज़ें हमें कई बार गलत नज़र प्रतीत होती हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड में सबसे दूर मौजूद चीज़ों के बारे में पता चला है। यह खोज एक हिसाब से एक बहुत ही बड़ा खोज बन सकता है, पर इसके बारे में अभी काफ़ी कम लोगों के पास सटीक जानकारियाँ मौजूद हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों को इसी नई खोजों के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में शायद आप नहीं सुने होंगे। तो गाइस देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। हाल ही में एक खोज में यह पता चला है कि पृथ्वी से लगभग 33.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर पर मौजूद एक बहुत ही खास आकाशगंगा मौजूद है। हालांकि इस आकाशगंगा से जो प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है वो 13.5 अरब साल पुराना है। ब्रह्मांड के प्रकाश की गति से तेज फैलने के कारण यह हमसे 13.5 अरब लाइट ईयर दूर पर दिखाई देता है, पर यह वास्तव में अभी हमसे यह 33.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर पर मौजूद है। यह आकाशगंगा पृथ्वी से अंतरिक्ष में मौजूद सबसे दूर खगोलीय चीज़ों में से एक है और इतने दूर पर शायद ही कोई दूसरा चीज़ मौजूद हो सकता है। बता दो कि इस आकाशगंगा का नाम HD1 रखा गया है और कई वैज्ञानिकों के हिसाब से यह लगभग 30.5 अरब साल पुराना हो सकता है। इतने दूर पर मौजूद होने के कारण इसके आकार और पदार्थों के बारे में उतनी सटीक जानकारियाँ मौजूद नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह आकाशगंगा इतना पुराना है कि इसमें सिर्फ डस्ट और गैस के कण ही नजर आते हैं। ऐसे में ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में कॉस्मिक डस्ट और गैस मूल उपादान के रूप में हर जगह मौजूद थे और शायद वही वजह है कि हमें सुदूर ब्रह्मांड में मौजूद इस आकाशगंगा में भी यही नज़र आ रहा है। बिग बैंग के कुछ करोड़ों वर्षों बाद ही ब्रह्मांड की सबसे पहली आकाशगंगा का निर्माण हुआ था। यह आकाशगंगा आकार में हमारी आकाशगंगा मिल्की वे से कई हजारों गुना ज़्यादा बड़ी थी और शायद द्रव्यमान में भी काफ़ी ज़्यादा सघन थी। इतने सघन शायद आप सोच भी नहीं सकते। वैसे कई वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि यह जो पहली आकाशगंगाएँ थी, इनका मूल काम आज के आकाशगंगाओं को बनाने का था। इसलिए जितनी भी आकाशगंगाएँ आज ब्रह्मांड में मौजूद हैं, सबके सब इन्हीं आकाशगंगाओं से बनी हुई हैं और मिल्की वे भी शायद इसी आकाशगंगा से बनी हो। इतने दूर पर स्थित आकाशगंगा के बारे में कुछ भी सटीक रूप से कह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और वैज्ञानिक इस बात को बेहद ही अच्छे तरीके से जानते हैं। सच में इतनी दूर से किसी भी आकाशगंगा के बारे में पता लगा पाना यानी भूसे के ढेर में एक सुई के झुंडने जैसा है। दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि अंतरिक्ष विज्ञान को समझ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। वैसे बता दूं कि इस आकाशगंगा को लगभग 1200 घंटे के फुटेज के विश्लेषण कर ढूंढा गया था। खैर इसको ढूंढने के लिए लगभग 4 अलग अलग टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया था। वैसे एक खास बात यह भी है कि वैज्ञानिक इस आकाशगंगा को ढूंढते वक्त रेड शिफ्ट नामक एक घटना को देख रहे थे। सरल भाषा में कहूँ तो ये रेड शिफ्ट वो घटना है जहाँ प्रकाश की किरणें मुड़कर लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। जब भी कोई चीज़ हमसे दूर जाती है तब उस चीज़ से आने वाले प्रकाश की किरणें खुद ब खुद लाल होकर मुड़ जाती हैं। इसी को ही रेड शिफ्ट कहा जाता है। वैसे HD1 से होने वाली रेड शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा महीन और तीव्र थी। इतनी ज़्यादा मात्रा में हो रही रेड शिफ्ट को किसी भी टेलीस्कोप या वैज्ञानिक के लिए समझ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। वैसे HD1 जिस कॉन्स्टलेशन में मौजूद है उसे पॉपुलेशन 3 कहते हैं। स्टारों का यह कॉन्स्टलेशन सबसे प्रारंभिक स्टारों के श्रेणी में शुमार है और इसके ऊपर वैज्ञानिकों की काफ़ी रुचि रही है। खैर काफ़ी दूर मौजूद है आकाशगंगा शायद एक सुपर मैसिव ब्लैक होल भी हो सकता है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं जान पाया। कई वैज्ञानिक तो यह भी कहते हैं कि HD1 एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल है जिसका वजन सूरज से कई अरबों गुना ज़्यादा है। वैसे अभी भी HD1 के बारे में और काफ़ी कुछ जानना बाकी है और आने वाले समय में हम इसके बारे में और कई सारी बातों को जान भी लेंगे। दोस्तों आने वाले समय में अंतरिक्ष से जुड़ी कई सारे बड़े खोज होने वाले हैं, क्योंकि सुदूर में मिली यह आकाशगंगा इस बात की ओर अंदेशा करती है कि हमारे ब्रह्मांड में अभी भी काफ़ी कुछ चीज़ें खोजी जानी बाकी है। इसके अलावा यह खोज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाद में यही टेलीस्कोप कई सारे अहम चीज़ों को हमारे लिए खोजने वाला है। इसके अलावा यह खोज हमारे लिए इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे हमारे ब्रह्मांड के पहले बने स्टार्स के बारे में पता चला है, जिससे हम ब्रह्मांड के बनने के असल कारण और प्रक्रिया के बारे में भी काफ़ी कुछ जान सकेंगे। दोस्तों साथ ही साथ यह खोज हमारे पूर्वजों की उत्पत्ति, साथ ही साथ जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बताने जा रहा है, क्योंकि अगर स्टार से हैवी एलिमेंट्स नहीं बनते तो शायद आज कोई जीवन मौजूद नहीं होता। दोस्तों आपको क्या लगता है कि HD1 स्टार सबसे पहला बना स्टार से? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस।